मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल सर्वा फाउंडेशन अकेडमी पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने इस चैनल पर क्लास 10 की फिजिक्स चालू की हुई है। हमने तालाबतक परावर्तन के प्रकार के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अर्थात इंग्लिश में बोला जाता है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो आज का हमारा टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि समतल दर्पण बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। हमारे पास क्या होता है, प्लेन सरफेस होती है ऐसे। ये हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है, इस पर क्या करते हैं हम, पीछे सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। सिल्वर पॉलिश, आपने सिल्वर पॉलिश कर दी। कांच की प्लेन सरफेस होती है, कांच की प्लेन सरफेस। इस पर आपने क्या किया, सिल्वर पॉलिश प्लस रेड पेंट। आपने क्या किया, सिल्वर पॉलिश प्लस रेड पेंट। तो अपने आप में क्या बन जाता है, प्लेन मिरर बन जाता है। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। अब हमें दे देना है प्रतिबिंब निर्माण। मान लीजिए मित्रों, एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है समतल दर्पण के सामने, एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। ये तो वस्तु है समतल दर्पण के सामने रखी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर सबसे पहले मैंने अभिलंब डाल दिया। मैंने क्या किया, दर्पण पर अभिलंब डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रकाशतन दर्पण पर अभिलंब तो डाल रहा हूँ। जैसे ही मैंने दर्पण पर एक प्रकाशतन अभिलंब तो डाली, तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, अगर कोई प्रकाशतन दर्पण की सतह पर अभिलंबत आती है तो वह दर्पण की सतह से टकराकर उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाती है। तो ये ऐसे टकराकर ऐसे वापस चली जाएगी। यहाँ पर भी मैं एक अभिलंब डाल देता हूँ और इस अभिलंब पर मैं प्रकाश किरण गुजार देता हूँ। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने आपको बताया, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण की सतह पर अभिलंबित आपतित होती है तो वह दर्पण द्वारा उसी रास्ते पर परावर्तित कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि दर्पण अपारदर्शी होता है। दूसरी प्रकाश किरण मैं किसी एंगल पर डाल देता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने किसी एंगल पर डाल दी प्रकाश किरण, किसी एंगल पर डाली, हमें नहीं पता है जब एंगल की आए किसी एंगल पर आए, तो हमें पता है परावर्तन के नियम से जितने एंगल पर आती है प्रकाश किरण उतने एंगल पर ही वापस जाती है। तो यहाँ से जितने एंगल पर लाइट आएगी इतने एंगल पर ही वापस चली जाएगी। ऐसे ही उसी एंगल पर परावर्तित हो गई, जितने एंगल पर आई थी उसी एंगल पर परावर्तित हो गई। यहाँ से भी क्या करता हूँ, मैं किसी एंगल पर एक लाइटें डाल देता हूँ। मैंने क्या किया, किसी एंगल पर एक लाइटें डाल दी, तो जितने एंगल पर आई थी उसी एंगल से वापस परावर्तित हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये दोनों प्रकाश किरणें आगे चलकर फैलती जा रही है, अर्थात ये आपस में नहीं मिलने वाली। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही लाइट ऐसे जाई थी परावर्तन के पश्चात ऐसे जा रही थी, इसे क्या कर रहा हूँ मैं, आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। इमेजिन कर रहा हूँ कि आगे की ओर ऐसे जाती, सपोज करो ये सीधी जा रही होती तो मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। इस लाइन को भी मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। क्यों? ये तो ऐसे जा रही है, मैं पीछे की ओर इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसे जाती, पीछे की ओर मैं बढ़ा रहा हूँ इनको। तो क्या हुआ, इस पॉइंट की इमेज इस पॉइंट पर प्राप्त हुई। ऐसे ही मैं लाइन डाल देता हूँ, ये जा रही थी, ऐसे मैंने इसको बढ़ाया और ऐसे भी मैंने इसको बढ़ाया पीछे की। तो मुझे क्या पता चला, इस पॉइंट की इमेज इस पॉइंट पर बनी, अर्थात यहाँ पर 30 सीध नहीं बनी इस पॉइंट की इमेज, और इस पॉइंट की इमेज इसी पॉइंट पर बनी। यानी ये जो बनाना हमारा, ये हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दर्पण सीधा होगा। क्यों? ऊपरी हिस्सा ऊपर ही बना, निचली हिस्सा वस्तुतः नीचे ही बना। तो अर्थात दर्पण क्या हुआ, अर्थात प्रतिबिंब क्या बना, आभासी बना, वर्चुअल बना। और आभासी हमेशा सीधा होता है, भाई वस्तु भी ऐसे रखी हुई थी, प्रतिबिंब भी ऐसे बना। तो ये होता है फ्रेंड्स समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम देख लेते हैं जो इस समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है, इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं, नेचर क्या क्या होती है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, समतल दर्पण द्वारा बने, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। नंबर 1, समान दूरी पर मेरे प्यारे मित्रों, इसका क्या मतलब है, अगर वस्तु दर्पण के सामने x दूरी पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर x दूरी पर ही बनेगा। अर्थात
समतल दर्पण के सामने आप वस्तु तो जितनी दूरी पर रखोगे उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के अंदर उतनी दूरी पर ही बनेगा। ये पहला पॉइंट है, समान दूरी पर। दूसरा मेरे प्यारे मित्रों, समान ऊंचाई थी, समान दूरी पर समान ऊंचाई थी, इसका मतलब क्या है, जितनी हाइट आप इमेज रखोगे, वस्तु रखोगे, मान लीजिए आपने समतल दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई बनेगा। ये मतलब होता है समान ऊंचाई थी। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है मेरे प्यारे मित्रों, पार्श्वीय उल्टा। पार्श्वीय उल्टा, पार्श्वीय उल्टा तो क्या मतलब है भाई, आपके घरों में जो दर्पण यूज होता है ना, वो समतल दर्पण होता है। अगर आप उसमें अपना दाहिना हाथ उठाते हो ना, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपका बायां हाथ उठ रहा हो। आर यू सेटिस्फाइड टू मी? भाई जब आप उसमें दाहिना हाथ उठाते हो तो आपका ऐसा प्रतीत होता है कि आपका बायां उठ रहा है। तो ये जो लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है इसमें, लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व उल्टा, मतलब अगर आप दर्पण में अपना बायां हाथ उठाओगे तो आपको दायां दिखाई देगा, इसे ही बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन, मतलब पार्श्व उल्टा। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है, आभासी व सीधा, आभासी तथा सीधा, वर्चुअल, आभासी तथा सीधा, मतलब आभासी, अर्थात आप तो इसमें आभास होता है। जब आप अपने घर में समतल दर्पण के सामने आते हो तभी आपको आपकी इमेज समतल दर्पण में दिखाई देती है, अदरवाइज दिखाई नहीं देती है। अगर आप हट जाओगे तो इमेज गायब हो जाएगी, दर्पण के सामने आ जाओगे तो इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब की खासियत होती है, आभासी हमेशा सीधा होता है। तो ये प्रॉपर्टी थी, ये था समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण तथा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। अब हम समतल दर्पण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं यहाँ पर आपकी क्लास में। हालांकि 10th लेवल पर ये नहीं पूछा जाता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर, कॉम्पिटिटिव लेवल पर ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है समतल दर्पण पर रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, 2 से 3 यहाँ पर, ताकि आपको समतल दर्पण पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, इस पर यह एग्जामिनर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। कैसे? जैसे अपर न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु समतल दर्पण के सामने, एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के, तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करो। मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन पर क्या बोला है, मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर, और एक वस्तु प्लेन मिरर से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो बोला है एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर दूरी पर आती है, तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है। जब मेरे प्यारे मित्रों वस्तु दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर तो 4 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। आर यू सेटिस्फाइड विद मी? क्योंकि मैंने अभी बताया समान दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर क्या पूछा है, वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी, ये वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति एक समतल दर्पण के सामने, एक समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। तो इस व्यक्ति को दर्पण की तरफ, तो इस व्यक्ति को दर्पण की तरफ कितना चलना चाहिए,
ताकि वस्तु हो, ताकि व्यक्ति हो, यहाँ पर वस्तु नहीं व्यक्ति है ना, ताकि व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ताकि व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के, ताकि व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रह जाए। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से देखना, हमारे पास ये कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस, दिख रहा है ना, क्लियर। अब क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। क्वेश्चन में क्या बोला रहा है, तो इस व्यक्ति को दर्पण की ओर कितना चलना चाहिए ताकि व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाए। यानी हमें व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर चलनी है। तो अगर व्यक्ति दर्पण की तरफ 10 सेंटीमीटर चल रही, सपोज करो 10 सेंटीमीटर चल लिया, 10 सेंटीमीटर चल लिया, तो अब ये व्यक्ति कितनी दूरी पर है भाई, पहले तो 20 पे खड़ा था, अब दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है व्यक्ति। तो जब व्यक्ति दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है तो इसकी इमेज भी दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगी। अब व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रह जाएगी। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अतः व्यक्ति को दर्पण की तरफ, अतः व्यक्ति को दर्पण की तरफ, अतः व्यक्ति को दर्पण की तरफ 10 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, 10 सेंटीमीटर चलना चाहिए। उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो आपने शुरू से लास्ट तक देखी तो डेफिनेटली आपको समझ आया होगा, मेरी गारंटी है। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर इट।